बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को जिस दिन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, मैंने आप लोगों को जो है ना 29 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों के इसके नोट्स भेजे थे। आप वो पूरे चैप्टर के नोट्स हैं बेटा, उसकी प्रिंट ले लें, उसे नोट कर लें। आपने सेकंड चैप्टर वही नोट्स तैयार कर लेने हैं। आपके लिए टू मच है। इंशाल्लाह ताला आपको एनुअल एग्जाम्स तक आपके सारे शॉर्ट क्लियर होते हैं। बाकी आप ये मेरे लेक्चर एहतियात से सुन लें, तवज्जो से सुन लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये टेक्निक्स भी आ जाएंगी। हम सेपरेशन टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले फिल्ट्रेशन डिस्कस किया है, हमने क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। और बेटा आज हमारे पास थर्ड टेक्निक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले जरा थोड़ा सा ये बच्चों को थोड़ी सी बेसिक्स तो सीख लें। बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अगर बेटा हम सॉलिड को हीट करें ना तो ये लिक्विड में चेंज होता है। अगर लिक्विड को हीट करें तो ये गैस में चेंज होता है। अब बच्चों सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना हीट करने पर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बेटा ये हमारे पास क्या हो रहा है? दिस इज मेल्टिंग। ये मेल्ट हो रहा है, ये मेल्टिंग का प्रोसेस है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। बेटा लिक्विड गैस में हमारे पास चेंज हो रही है, तो बेटा जी इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। ये नहीं जी, ये हमारे पास वेपराइजेशन का प्रोसेस है, हमने हीट किया है। अब बच्चों अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करना स्टार्ट कर दें, ये लें जी, हम क्या करें? हम इसको बेटा जी कूल डाउन करना शुरू कर दें, हम ठंडा करना शुरू कर दें। ये लें, अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड को बेटा हम ठंडा करेंगे ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रोसेस हमारे पास दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन हो रही है। और बच्चों लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये लीजिए बेटा जी, इस प्रोसेस को आप लोग फ्रीजिंग कहते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये समझ लें। हमने सॉलिड को हीट किया, मेल्टिंग, लिक्विड को हीट किया, वेपराइजेशन, गैस को हमने कूल किया, कंडेंसेशन, लिक्विड को हमने फर्दर कूल किया, सॉलिड में चेंज हुआ, फ्रीजिंग हो रहा है। अगर बेटा जी ऐसा हो जाए कि ये ले जी हम सॉलिड को हीट करें और ये डायरेक्ट ही क्या हो जाए जी? बेटा हीट करने पर हमने हीट किया है और हीट करने पर ये लिक्विड में चेंज ना हो। कुछ सॉलिड, सारे सॉलिड ऐसे नहीं होते, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम हीट करते हैं तो डायरेक्ट ही गैस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ये लें जी बेटा जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन है। और रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन मतलब अगर बेटा जी हम गैस को कूल डाउन करें और वो डायरेक्ट जो सब्लिमेशन होती है, इसका रिवर्स मतलब वो सॉलिड जो हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, अगर उन सॉलिड्स को बेटा हम कूल डाउन करें, ठंडा करें, तो वो गैस से डायरेक्ट ही सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डेपोजिशन कहते हैं। रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन। बच्चों ये बेसिक्स हैं, इसको दोबारा देख लें। हीट किया, सॉलिड को हीट करना, मेल्ट किया, लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड को फर्दर हीट किया, गैस में चेंज हो गया, वेपराइजेशन हो गई, इवापोरेशन हो गई। बट हमने गैस को कूल किया, कूलिंग की, कंडेंसेशन हुआ, गैस लिक्विड में चेंज हो गई। लिक्विड को बेटा फर्दर हमने कूलिंग की, फ्रीजिंग का प्रोसेस हुआ, ये सॉलिड में चेंज हो गया। अगर बच्चों हम सॉलिड को हीट करें, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं हीट करने पर वो लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन यानी ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड में चेंज हुए बगैर गैस में चेंज हो जाते हैं, उन सॉलिड्स को जब हम हीट कूल करते हैं तो वो बच्चों गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं।
इस प्रोसेस को हम डेपोजिशंस कहते हैं। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपनी सेपरेशन टेक्निक की तरफ आते हैं। मैंने बेटा जी क्या लिखा है, मैंने कहा था प्रोसेस इन विच सॉलिड व्हेन हीटेड वेपराइज डायरेक्टली। आपने सॉलिड को हीट किया, आपने सॉलिड्स को हीट किया तो वो वेपराइज हो गया डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। आपने लिक्विड फेज में चेंज हुए बगैर ही वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो गए, मतलब गैस में चेंज हो गए। एंड दीज वेपर्स कैन बी कंडेंस टू फॉर्म सॉलिड। और ऐसे सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, वेपर्स जो होते हैं बेटा, उनको जब आप दोबारा कंडेंस करते हैं तो वो दोबारा सॉलिड्स में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये लें जी, हमारे पास सब्लिमेशन बेटा जी, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल दें, बाजुकात हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाती है। आयोडीन बेटा सब्लिमेशन करता है, नेफ्थलीन सब्लिमेशन करता है। ये हमारे पास हम सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। आयोडीन जो होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 बेंजीन रिंग मिलते हैं तो नेफ्थलीन कहते हैं। ये लें जी बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ये हमारे पास सब्लिमेशन देता है। बेंजोइक एसिड, ये आप लोग सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर हम COOH लगा देते हैं तो बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेटा जी बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। और ड्राई आइस, ड्राई आइस किसे कहते हैं बेटा जी, हमारे पास सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ CO2। हमारे पास जब CO2 को अब सॉलिडिफाइड फॉर्म में ले आते हैं तो बच्चों जी हम उसे जो है वो सब्लिमेशन कर सकते हैं। ये आप दोबारा देखिएगा, आयोडीन, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, ड्राई आइस, मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ CO2। बेटा ये हमारे पास ये वो सॉलिड्स हैं जो सारे के सारे सब्लिमेशंस करते हैं। अब सब्लिमेशंस का प्रोसेस होता कैसे है, गौर से देखिएगा जी। ये हम सब्लिमेशन के प्रोसेस को देख रहे हैं। बेटा सबसे पहले आपने जिस सॉलिड की सब्लिमेशंस करनी है, आपने उसको वॉच गिलास में ले लेना है। ये हमारे पास वॉच गिलास है, शीशे का हमारे पास है, जिसमें हम नजर आ रहा होगा हमारे पास बेटा जी अंदर क्या हो रहा है। ये वॉच गिलास है। हमने इस वॉच गिलास के ऊपर हमारे पास जैसा सॉलिड जिसकी हमने सब्लिमेशंस करनी है, उसके अंदर इंप्योरिटी, हमने प्योर सॉलिड्स को हासिल करना है। मतलब फर्ज करें जैसे आपके पास आयोडीन मिला नमक है तो बेटा हमने उस सॉलिड्स को जो है वो वॉच गिलास में रख लिया है। अब वॉच गिलास को हम डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते तो बच्चों क्या करते हैं, हम इसको वॉच गिलास को जो है ना वो सैंड बाथ में रख लेते हैं। ऐसे सॉलिड जो हमारे पास जो है सबलाइम सॉलिड होते हैं उनको अब डायरेक्ट हीट नहीं करते तो इसको बेटा जी हमने क्या कर लिया है, इसको हमने सैंड बाथ में, सैंड बाथ रेत लेकर आपने बर्तन में डाली है, फिर उससे अब आप क्या करेंगे, अब हम ये इसको हीट करेंगे। ये लें जी, ये हमारे पास हीट होगा, आप इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करने से ये बेटा जी हमारे पास सैंड हीट होगी। सैंड हीट होने के बाद फिर हमारे पास जो है वो वॉच ग्लास के अंदर जो सॉलिड पड़ा है उस तक हीट पहुंचेगी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख देनी है। इन्वर्टेड फनल, उल्टी फनल बेटा, ये लें जी, ये लो बच्चों, आपने एक इन्वर्टेड फनल रख दी है। और इन्वर्टेड फनल का क्या किया है, ये इन्वर्टेड फनल का जो आपके पास जो है वो इसका माउथ है, जो मुंह है, इसको आपने क्या किया है बेटा, इसको बंद करना है। किस चीज से बंद करना है, यहां पर हमने कॉटन प्लग से, एक कॉटन प्लग से हमने इस इन्वर्टेड फनल का जो मुंह है उसे क्लोज कर देना है। अब बच्चों हमने क्या करना है जी, अब इसके इर्द गिर्द ये जो हमारे वॉच गिलास की, ये लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टेम बताया था, इस स्टेम के गिर्द जो है हमने वेट जो है ना क्लॉथ लपेट लेना है, क्योंकि हमने बेटा जहां डेपोजिशन करनी है, हमने इसे ठंडा करना है। तो हमने इस नेक के गिर्द जो है ना, इसके ये जो स्टैम्प है इसके गिर्द जो है वो सारे के सारा वेट को जो है क्लॉथ जो है वो हमने जो है लपेट दिया है। अब बेटा जी क्या होगा, जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, अब हीट करने पर
इसके अंदर, अब इसके अंदर इंप्योरिटीज भी हैं और हमारे पास सबलाइम सॉलिड भी है। अब बेटा जी जो सबलाइम सॉलिड होगा, जैसे ही हीट होगा तो सबलाइम सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बगैर वेपर्स की फॉर्म में जाएगा। अब ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, वेपर्स ऊपर जाएंगे, ये आपने इसकी स्टेम को कूल डाउन कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो बेटा जी क्या होता जाएगा, वेपर्स जो होंगे ये हमारे पास जो है स्टेम की इनर साइड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, डेपोजिशन होती जाएगी। ये लें जी, ये यहां पर सारे के सारे डिपॉजिट्स हो गए। ये लें बेटा जी, हमारे पास सारे के सारे ये जितना हमारे पास इसमें जो सबलाइम सॉलिड्स था उसमें वो सब्लिमेशन हुई, सब्लिमेशन के नतीजे में वो ऊपर गए। ऊपर क्या किया आपने, सब्लिमेशन को जब आपने ठंडा किया, नेक जो थी इसकी स्टेम जो थी उसको आपने जो है वो हमारे पास जो है वो वेट क्लॉथ से लपेटा हुआ था, ठंडा हुआ है, डेपोजिशन होती जाएगी। ये सारे के सारा नेक की इनर साइड पर जो है ये जो है डिपॉजिट होते जाएंगे। अब बेटा आप देख रहे हैं वॉच ग्लास में, जब आप देखेंगे कि वेपर्स उड़ना खत्म हो गए हैं, मतलब आपकी सारी की सारी सब्लिमेशन हो गई है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप इसको ये जो हमारे पास जो है ये जो फनल है, आप इसको इन्वर्टेड फनल को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप इसके नीचे बीकर रखेंगे और यहां पर जो डिपॉजिट्स हुआ है आपके पास सबलाइम सॉलिड, आप किसी भी स्पैचुला की मदद से वो बेटा जी आप इसे खिरच लेंगे, आप इसे यहां से उतार लेंगे, रिमूव कर लेंगे। सारे का सारा जो सबलाइम सॉलिड होगा वो आपके पास यहां पर आ जाएगा। दोबारा देखिएगा ये हमने टेक्निक की कैसे है। बेटा हमने वॉच ग्लास लिया है, वॉच ग्लास में हमने जिस सॉलिड की सब्लिमेशन करनी है हमने सॉलिड को रखा है। उस सॉलिड को हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, हम उसे सैंड बाथ के ऊपर हीट करेंगे। हमने हीट दी, सैंड बाथ की हीट गर्म हुई, इसने बेटा जी हमारे पास जो है जो इसके अंदर जिसकी हमने सब्लिमेशन करनी थी उस सॉलिड को उसने हीट किया, यहां से वेपर्स ऊपर गए। यहां पर आपने जो फनल थी, फनल की आपने ऊपर कॉटन प्लग लगाया हुआ था, इस कॉटन प्लग से बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास जो है इनर साइड जो है थी स्टैंप जो थी फनल की स्टैंप की इनर साइड पर डेपोजिशन स्टार्ट हो गई, डिपॉजिट होना शुरू हो गया। बेटा जी थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे वॉच ग्लास से वेपर्स उड़ना खत्म हो गए हैं, आप इस फनल को सीधा करेंगे, किसी स्पैचुला की मदद से आप इसके अंदर से जितना सबलाइम सॉलिड्स है उसको आप रिमूव कर लेंगे। अब बच्चों दो और टर्म ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेंट किसे कहते हैं, सब्लिमेट किसे कहते हैं। अब बेटा सब्लिमेंट सॉलिड विच इज बीइंग सबलाइम। बेटा आपने जिस सॉलिड की जिसके अंदर इंप्योरिटी है सबलाइम, आपने जिसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद हैं, जिसकी आपने सब्लिमेशन करनी है, उस सॉलिड को हम सब्लिमेंट कहते हैं। और बेटा सब्लिमेशन के बाद आपके पास जो प्योर सॉलिड ऑब्टेन्ड होगा आफ्टर सब्लिमेशन, आपने सब्लिमेशन कर ली, सब्लिमेशन के नतीजे में आपने जो सबलाइम सॉलिड्स था उसको प्योर फॉर्म में, जैसे अगर आयोडीन मतलब नमक था, नमक नीचे रह गया, NaCl नीचे रह गया, आयोडीन ऊपर गई, आपने आयोडीन की पहले सब्लिमेशन की फिर डेपोजिशन कर ली, तो प्योर सॉलिड जो आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया उसको सब्लिमेट कहते हैं। ये हमारे पास आज थर्ड टेक्निक थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी फोर्थ टेक्निक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अब आपको जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं बेटा, मैंने सब्लिमेशन का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ेंगे, उसमें टेक्निक भी है। होपफुली आप इस टेक्निक को सीख चुके होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कॉलेज खुलने वाले हैं, तो बहुत जल्दी बेटा जी हमारी मुलाकात भी होगी। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।